तो फरीदाबाद में मिले 2900 किलो विस्फोटक की जांच अभी चल रही है और अभी आपको बताएं कि सोमवार को शाम देश की राजधानी दिल्ली भीषण धमाके से दहल उठी। हर कोई ये जान रहा है। सोमवार की शाम दिल्ली में लाल किले के पास एक कार में जबरदस्त धमाका होता है। धमाका इतना तेज था कि आसपास की कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। शाम का समय, काफी भीड़ यहां पर थी, जिससे धमाके के बाद वहां हड़कंप मच गया। जो कोई वहां पर मौजूद था, जितने भी तमाम विटनेसेस वहां पर मौजूद थे, हर कोई यहां पर परेशान नजर आया, दहशत में नजर आया, खौफजदा नजर आया। जिस किसी ने इस मंजर को देखा, बयां किया, हर कोई डरा हुआ था। कुछ लोगों का कहना है कि हमारे घरों की खिड़कियां तक हिलने लगी। कई लोगों का कहना है कि 100 मीटर दूर तक आवाज सुनाई देने लगी। कई लोगों का कहना है कि हमने तो धमाके की आवाज सुनकर कई बार वो जमीन पर गिर पड़े। समझिए इस धमाके की इंटेंसिटी कितनी ज्यादा थी कि हर कोई जो मौजूद था वो पूरी तरीके से वहां पर खौफजदा था। ये अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, क्षतिग्रस्त सबसे ज्यादा ये इलाका हुआ है। शीशे मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पूरी तरीके से टूट चुके हैं, जमीन पर यहां वहां गिरे। इससे समझ में आता है कि इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हाई है। अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि कार में जो ब्लास्ट हुआ उसकी चिंगारी कितनी दूर तक देखने को मिली। बड़ी जानकारी एक के बाद एक हम आपको दिखा रहे हैं। पुलवामा का बड़ा कनेक्शन सामने आया है। धमाके में इस्तेमाल कार कई बार बिकी है। पहले सलमान से देवेंद्र, देवेंद्र से उमर तक पहुंची और इसीलिए कई सवाल खड़े हो रहे हैं। विशाल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, बड़ी जानकारी कि कई बार इस गाड़ी को खरीदा गया, बेचा गया, तो क्या इससे समझा जाए ये प्लानिंग पहले से हो रही थी ताकि जो उसका मेन ओनर है उस तक ना पहुंचा जा सके, जांच में बाधा डाली जा सके, एजेंसियों को गुमराह किया जा सके? बिल्कुल, देखिए आपको बताऊं कि अगर इस पर्टिकुलर i20 की बात की जाए जिसका इस्तेमाल जो है वो धमाके के लिए किया गया है, जिसमें ब्लास्ट हुआ है, उसके अगर मालिकाना हक की बात करें तो वो लगातार कई बार बदला हुआ है। पहले जो है वो सलमान के नाम पर गाड़ी थी, उसके बाद उसको देवेंद्र ने खरीदा और देवेंद्र के बाद उसके बाद जो उमर है जो कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला है उसने खरीदा। आपको ये बता दूँ कि लगातार जो है ये अब इस पूरे घटना का कनेक्शन जो है वो फरीदाबाद से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जब CCTV फुटेज पुलिस खंगाल रही है, जो हमारे सूत्रों से पता चला है, तो फरीदाबाद की तरफ से ही गाड़ी जो है वो दिल्ली बॉर्डर में एंट्री करते हुए नजर आ रही है। इसके साथ ही साथ आपको बताया कि कल जिस तरीके से फरीदाबाद में 2900 किलो एक्सप्लोसिव अमोनियम नाइट्रेट जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस और दिल्ली हरियाणा पुलिस ने जो है जॉइंट ऑपरेशन के तहत बरामद किया, वो अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। इसके साथ ही आपको ये बता दें कि लगातार अब जो स्पेशल सेल है दिल्ली पुलिस की और दिल्ली पुलिस, ये अब पूरे गाड़ी का रूट मैप जो है वो तैयार करने में जुट चुकी है कि आखिर किस तरीके से जो है लाल किले के पार्किंग तक वो i20 गाड़ी पहुंची और उसके बाद किस तरीके से यहां पर जो है वो धमाका हुआ। धमाके का अगर स्पॉट की बात करें तो मेरे पीछे ये ट्रैफिक लाइट देख सकते हैं, महज 20 से 30 मीटर की दूरी पर है और यहीं पर जो है उस धमाके को अंजाम जो है वो दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि उमर जो है वो अब टेरर मॉड्यूल से भी जुड़ा हो सकता है। इस बात की भी कहीं ना कहीं पुलिस को और जांच एजेंसियों को शक है और इसी को लेकर उमर जो है इस वक्त फरार बताया जा रहा है, जिसको लगातार जो है पकड़ने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने अलग अलग कई टीम्स जो हैं वो डिप्लॉय किए हुए हैं। आपको ये भी बता दें कि देखिए इस वक्त यहाँ पर भी सुरक्षा के इंतजाम जो है वो काफी पुख्ता है। पूरे इलाके को बैरिकेड से जो है वो यहाँ पर बंद कर दिया गया है। और सूत्रों के हवाले से जो अपडेट सामने आ रहा है कि अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल का इस्तेमाल इस धमाके में भी किया गया होगा, क्या इसकी पुष्टि हुई है? और अगर हाँ तो इससे क्या नुकसान हो सकता है, क्या समझे इससे? देखिए, शुरुआती जांच में जो सूत्रों से पता चला है, जो हमारे टॉप सोर्सेज ने बताया है कि ये जो धमाका हुआ है इसमें अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ है। और अमोनियम नाइट्रेट की बात करें तो कल फरीदाबाद से 2900 किलो भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस ने बरामद किया। अगर अमोनियम नाइट्रेट की बात की जाए तो इसका 2 तरीके से इस्तेमाल होता है। एक कृषि में इस्तेमाल होता है खाद के रूप में और दूसरा इसका इस्तेमाल होता है विस्फोटक बनाने के लिए, यानी बम वगैरह बनाने के लिए। जो आतंकी हैं वो अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं, बाजार में आसानी से उपलब्ध भी होता है। और जिस तरीके से भारी मात्रा में ये इकट्ठा किया जा रहा था फरीदाबाद में हरियाणा के 2900 किलो अपने आप में बहुत बड़ा क्वांटिटी है। और अगर इस ब्लास्ट में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ है तो कहीं ना कहीं जो तार है वो और पुख्ता होते हुए नजर आ रहे हैं कि फरीदाबाद से इस ब्लास्ट का जरूर कोई ना कोई लेना देना जरूर है। ठीक है विशाल, आप बने रहिएगा, लगातार बड़ी जानकारी आप दें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए
इस लिंक पर क्लिक करें।